गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। और आप सभी का बाबा साहेब क्लासेस में स्वागत है। और हम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और स्टडी बढ़िया चल रही होगी। और अपने क्या करने जा रहे हैं आज? प्रॉफिट एंड लॉस की अपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास संख्या 3 करने जा रहे हैं। कौन सी करने जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास संख्या 3 करने जा रहे हैं। मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ? 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो एक बार एक तो एक देखेंगे। पहले देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोल कर रहा है, एक व्यक्ति 1234 रुपए में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। कितनी वस्तुएं बेचता है? 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न प्रॉफिट न हानि हुई हो। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब यहाँ लाभ होगा। ठीक है, ये अकेला पी लिखा हुआ है ना, पी का मतलब क्या होगा? लाभ होगा। ओके दोस्तों, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या पहला बोल क्या रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में निकालना क्या पूछ क्या रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है, कितने परसेंट अपने को लॉस हुआ है या हानि हुई या अपने प्रॉफिट लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू का कोई काम नहीं है। वैल्यू लिख रखी है इन्होंने बच्चे को फंसाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में बाकी वैल्यू का कोई काम नहीं है। अपने बगैर वैल्यू से ही करेंगे क्वेश्चन को। देखो 20%, कितना परसेंट है? 20%। क्या है? 20%। क्वेश्चन लिखा 20% प्रॉफिट, लाभ लिखा है ना? हाँ, 20% लाभ लिखा है। कितना है? 5। कितना है? 5। समान मूल्य पर, पहले तो ये समझो कि समान मूल्य पर 2 वस्तुओं को बेचता है। बेचने का मतलब क्या है? सीपी। क्या है? सीपी। आपने एसपी, सॉरी, एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और सीपी, सीपी या क्रय मूल्य, सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और बोल सकते हैं लागत मूल्य। क्या बोल सकते हैं? लागत मूल्य। कई की किस्म में लागत मूल्य लिखा आ जाता है, कई की किस्म क्या लिखा जाता है? क्रय मूल्य। तो देखो कई बार पता नहीं होता लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो वर्डों का थोड़ा ध्यान रखें। लागत मूल्य भी कहा जा सकता है किसे? कॉस्ट प्राइस को अपने। और एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें देखो क्या समान है? अपना विक्रय मूल्य समान है। क्या समान है? विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, वह विक्रय मूल्य समान होना चाहिए अपना। देखो करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद पता चलेगा बोल क्या रहा है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत है, पर मैं टाइप के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिस हिसाब से एक टाइप का एक क्वेश्चन बन रहा था, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाकी एक क्वेश्चन ही बहुत है दोस्तों। एक क्वेश्चन अच्छी तरह करोगे ना, एक क्वेश्चन को देख के दूसरे क्वेश्चन करोगे तो जरूर होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, 2 बार समझ में नहीं आया तो 3 बार देखो, 3 बार देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? समझ में नहीं आएगा। देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस किया करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके मैथ की, उतनी ज्यादा क्या किया करो? प्रैक्टिस किया करो। फ्री मैथ आएगी, मैथ नहीं आएगी। मतलब आप क्लास देख लेते हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या नहीं आएगी? मैथ नहीं आएगी। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। लगभग एक टाइप के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस में होने चाहिए। कितने क्वेश्चन? 20 से 25। 20 से 25 क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, 20 से 25 क्वेश्चन एक टाइप के देखोगे, एक टाइप के क्वेश्चन देखोगे 20 से 25 क्वेश्चन, तो 20 से 25 क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। वैल्यू अलग मिलेगी आपको, प्रतिशत पर फ्रैक्शन मिलने अलग मिलेगी। फ्रैक्शन मिलने, फ्रैक्शन मिलने याद करने का मौका मिलता है यहाँ पे। फ्रैक्शन मिलने तो एग्जाम में क्या? एग्जाम में आपकी हार्ड हार्ड फ्रैक्शन बनाती है, वो वहां पे कटते ही नहीं है। अगर याद होगे तो सीधी फ्रैक्शन में लिख दोगे। ठीक है, और 20 से 25 क्वेश्चन करोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन में अलग अलग तरीके लगेंगे। तरीका तो एक लग जाएगा। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बदल के आएगी, चेंज होके आएगी। ठीक है, क्या चेंज होके आएगी? लैंग्वेज अलग अलग। तो इतनी यही है कि एग्जाम में क्या देते हैं आपको? लैंग्वेज चेंज। क्वेश्चन हर करवाए होते हैं क्लास में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सर ने करवाया नहीं है।
क्लास में हर क्वेश्चन एक करवाया होता है, क्लास में टॉपिक जो टॉपिक में क्वेश्चन या टाइप बनता है वो हर टाइप या क्वेश्चन करवाता है सर। अपनी वो कमी अपनी खुद की होती है कि अपन प्रैक्टिस नहीं करते कि सर आपने करवाया वहां से आया नहीं, सर ने करवाया पर ऐसा नहीं बोलते कि सर हमने प्रैक्टिस नहीं की। ऐसा बोलो ना कि सर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हमारे को समझ में नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। देखो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, एक टॉपिक नहीं करते अपने कितने दिन चला देते हैं, 7 दिन 6 दिन 5 दिन। 5 दिन चलाओगे, डेली के 100 क्वेश्चन करोगे तो कितने क्वेश्चन बनते हैं अपने? लगभग 500-600 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 500-600। 500-600 क्वेश्चन एक टॉपिक के कर लोगे तो क्वेश्चन बाहर जाएगा कहाँ पे, ये सोचो ना। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति 1234 रुपए में समान मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इस सौदे में न प्रॉफिट हुआ हो न लॉस हुआ हो। ठीक है, देखो प्रॉफिट लाभ कितने का लाभ हुआ है? 20% का लाभ। 20% का लाभ हुआ है, 5 से कहाँ जाना है? 6। कहाँ जाना है? 5 से 6। अभी मैंने बताया था इसका क्या है, क्रय मूल्य, अपने विक्रय मूल्य क्या है अपना? समान है। अगर विक्रय मूल्य पहली वस्तु का 6 है तो दूसरी वस्तु का भी क्या होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, टोटल देखो कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। इधर 12 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 12। कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। अगर 5 12 में से आ चुके हैं तो बच्चे बाकी कितने? 7 बचे। कितने बचे? 7 बचे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? दोबारा देखो, 20% का प्रॉफिट, कितने का? 20% का प्रॉफिट। 5 से कहाँ जाओगे? 6। मतलब ये अपना क्या है? ये होगा सीपी। नीचे वाला हमेशा ये रेशियो बना रहा है सीपी और एसपी का। किसका? सीपी और एसपी का। नीचे वाला हमेशा क्या रहता है अपना? सीपी। और ऊपर वाला प्रॉफिट, यहाँ लॉस। प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? प्लस, लॉस होगा तो क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो देखो 20% का प्रॉफिट। अगर क्रय मूल्य अपना 5 है, एक का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 6। दोनों वस्तुएं समान है अपने। अगर पहली वस्तु यहाँ पे 6 है विक्रय मूल्य में तो दूसरी विक्रय मूल्य में क्या होगी? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। दोनों का टोटल कितना है? 12। अगर यहाँ 12 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 12 में से अगर 5 आ चुका है पहले तो बचा कितना? 7। रिमेनिंग कितना बचा था? 7। वो लिख दो। अब देखो दूसरी वस्तु का क्या पूछ रहा है ये? प्रॉफिट है या कमी है? कितनी है? वृद्धि है या कमी है? देखो 7 है, 7 से कहाँ जाओगे? 6। कहाँ जाओगे? 7 से 6। कितने का? 1 की कमी। 7 से 6, किसकी? 1 की कमी। 1 की कमी है किस पे? 7 पे। 1/7 होता क्या है? 14 सही 2/7% या 14.28%। कितना? 14.28%। ठीक है दोस्तों, इसको निकालना हो तो कैसे करेंगे? 1/7 इंटू 100। क्या करेंगे? 1/100 1/7 बटा आपने 1/7 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब काट लो तो अपना क्या आएगा? 14 सही 2/7 14.28%। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्या देखते हैं? क्वेश्चन संख्या 2। तो देखो ये समझ में आ गया अच्छी तरह। अब क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन उठेगा तो एक ही उठेगा। दूसरी जगह जैसे SSGT है, अपने CAT का एग्जाम है, CAT एग्जाम वाले बच्चे यहाँ से मैथ करने बाहर नहीं जाएगी। मैथ टॉपिक करवाएंगे अपने। टॉपिक कितने? 8 टॉपिक है CAT में। कौन कौन सा है? प्रतिशत है, यहाँ पे है प्रतिशत है, और लाभ हानि है, CI है, SI है, और अनुपात समानुपात है, प्रॉफिट एंड लॉस है। दूसरा कौन सा है? अपने मेंसुरेशन है। एक टॉपिक कौन सा है? और समय और कार्य में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो है। 8 टॉपिक दिए गए टोटल। यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। CAT आरामदारी से अपना निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इससे बाहर नहीं जाएगा। CAT दे दो आप, SSC स्टेट एग्जाम दे दो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी आगे LDC की भर्ती आ रही है, LDC की भर्ती, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और सरल करेंगे, सरल तरीके से करेंगे। ऐसे नहीं यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ,
ऐसे करो, ये सूत्र लगाओ, ये करो, कोई सूत्र वगैरह नहीं लिखेंगे। देखो करना क्या है अपने को, हमेशा ऊपर लिखना क्या है, ऊपर लिखने रुपए, क्या लिखने रुपए, ऊपर लिखने रुपए, नीचे क्वांटिटी या मात्रा, क्या लिखनी है क्वांटिटी या मात्रा, इनटू में नीचे हमेशा क्या लिखोगे, जो हानि हो रही हो, क्या हो रही हो, हानि हो रही है, उसको क्या करोगे 100 में से माइनस करोगे, ऊपर क्या करोगे प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ, लाभ, ठीक है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो 1 रुपए में कितनी टॉफी, रुपया है अपना 1, मात्रा कितनी है 12 इंटू, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, 20% की हानि, कितने परसेंट की हानि 20% की हानि, 20% की हानि, 100 में से 20 गया, कितने बचे 80, कितने बचे 80, ठीक है। 20% का क्या बोल रहा है, लाभ बोल रहा है, क्या बोल रहा है लाभ, कितने का 20% का लाभ, तो 120%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसर, ठीक है। करना क्या है, ऊपर लिखने हैं रुपए, नीचे लिखनी है मात्रा, इंटू में 100 में से जो हानि हो रही है उसको माइनस करना है, 100 में से ऊपर लिखना है लाभ, नीचे लिखना है हानि। तो देखो ये कितने बार कटेगा, 40 से 2 बार, ये 40 से 3 बार कटेगा, कितने 3 बार कटेगा। तो देखो 3 चौके 12, कितने 12, 4 दूनी 8, कितना होगा 8, ऊपर क्या बचा है 1। अब पता क्या आ रहा है, ऊपर रुपये आ रहे हैं, नीचे मात्रा आ रही है, ऊपर क्या आ रहे हैं, ऊपर रुपये आ रहे हैं, नीचे मात्रा आ रही है। तो 1 रुपए में कितने, 1 रुपए में 8 टॉफी, कितनी टॉफी बोला गया ना, हाँ 8 टॉफी, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। बहुत सरल तरीका है, बढ़िया तरीका है, 3 आ जाए तो भी टेंशन नहीं है, 3 वाला क्वेश्चन लेके आए हैं, करेंगे वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन संख्या 3, 1 रुपए में 20 बटन, कितने बटन नीचे कर देते हैं यहाँ पे, 1 रुपए में 20 बटन, कितने बटन 20 बटन, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि, 100 में से 4 गया तो कितने बचे 96, कितने बचे 96, ठीक है, 4% की हानि। तो 1 रुपए में कितने बटन बेचते कि 20% का लाभ हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लाभ में पूछा गया 20% का लाभ पूछा गया, क्या पूछा गया आपको से 20% का लाभ पूछा गया है। तो देखो करते हैं कितने रुपए 20% का लाभ, 20% का लाभ तो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, देखो काट लो, 24 5 है 120, 24 चौक है 96, इस 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। आगे देख लो 1/16, ऊपर क्या है 1 रुपया आ गया, नीचे मात्रा आ गई 16, क्या बोला टॉपी बोला है, क्या बोला आपको बटन, तो 1 रुपए में कितने बटन आ गए, 1 रुपए में 16 बटन आ गए, ये अपना क्या है फाइनली आंसर है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन संख्या 4, 1 रुपए में वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, यदि वह 1 रुपए की वस्तु बेचेगा तो उसे कितने रुपए प्रतिशत का लाभ होगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या मिस कर दिया, लाभ मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया, लाभ मिस कर दिया, ठीक है। ये रब कर रहा हूं मैं पहला क्वेश्चन, चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 बोला क्या है, 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 3 वाला आ गया क्या आ गया 3 वाला आ गया सॉरी दोस्तों, तो कोई टेंशन नहीं है, आगे क्या लिख लो, ऊपर लिख लो रुपए, नीचे लिख लो क्वांटिटी या मात्रा बराबर में, ठीक है। वो सेम प्रोसेस
4 में आ जाए, प्रतिशत बोल दिया आगे तो इंटू में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बढ़ता जाएगा होता जाएगा। 4 दे दे 6 दे दे कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं क्वेश्चन से कहता है 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की क्या होती है हानि। 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है, 4% की हानि होती है। 100 में से 4 गया बचा 96, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो बेचा 1 रुपए में 3 वस्तुओं को, 1 रुपए में यदि वह 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो ये बराबर में कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 32 बार। कितनी बार, 32 बार। और 32 बार 32 चौका है 128, कितना 32 चौका है 128, कितना होता है 128। 32 चौका है 128%। परसेंट मतलब अपने को ये क्या करना था, x% की वैल्यू ज्ञात करनी थी। क्या करनी थी, x% की वैल्यू ज्ञात करनी थी अपने को। देखो होता कितना है, होता 100 है, कितना होता है, होता 100 है, हो कितना गया 128, कितना बढ़ गया 28%, कितना बढ़ा है 28%। ये क्या आ गया अपना आंसर, क्या आ गया आंसर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही अपना 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, बोल क्या रहा है। इसका उत्तर क्या आ गया, 28% की क्या आ गई, और 28% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। 140 रुपए में अच्छी बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। अच्छा, अब बॉल पेन पूछ लिए, ये वैल्यू पूछ ली अपने से, पहले प्रतिशत ये पूछ लिया था, अब ये वैल्यू पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने दो, कैसे मर्जी पूछिए अपने को। तो वही तरीका रहे अपना 140, क्वेश्चन संख्या कौन सा है, क्वेश्चन संख्या 5 है। 140 रुपए आगे, रुपए ऊपर रखते हैं, मात्रा नीचे रखते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इंटू कितने परसेंट की हानि हो रही है उसे, कितने परसेंट की, 30% की हानि आ रही है। कितने परसेंट की, 30% की हो रही है, हानि हो रही है। 100 में से 30 गए तो बचे कितने, 70, कितने बचे 70। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन मिलेंगे। ठीक है, बॉल पेन बेचने चाहिए। ठीक है, 30% का लाभ, 100 में 30 जोड़ोगे तो कितने होते हैं, 130, कितने होते हैं 130 होते हैं, कितने होते हैं 130 होते हैं। ठीक है, अब आके देखो बराबर में कितना दे रखा है, 104 रुपए में कितने बॉल पेन, कितने बॉल पेन, 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। ठीक है, ये अपने बन गई समीकरण, देख लो, काट लो। 70 से कितनी बार, 70 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, इस 2 से ये कितनी बार, 40 बार, कितनी बार 40 बार कैंसिल हो गया। इस 0 से ये 0 कट गई। 13 से कितने बार टेबल पढ़े, फिर 13 आ गई, 13 8 है 104, कितना 13 8 है 104, कितना 13 8 है 104। तो 8 चौका 32, कितने होते हैं 8 चौका 32, आंसर अपना क्या आ गया 32, क्या आ गया आंसर 32। ये था अपना एक टाइप। अब अगले टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन संख्या 6। देखो 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, उतार लो इसे, उतारना है तो 2 मिनट रब कर रहा हूं मैं। और देखेंगे क्वेश्चन संख्या 5, कौन सी क्वेश्चन संख्या 5, अपने क्वेश्चन संख्या 6 सॉरी, क्वेश्चन संख्या 6। देखो क्वेश्चन सेम ही है, टाइप अलग बना रखा है, देखने का जज्बा क्वेश्चन सेम ही है। क्या है, क्वेश्चन सेम ही है। 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखो 10 रुपए में क्या
25 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट? 25 चॉकलेट। चॉकलेट खरीद कर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेचेगी। कितनी? उतने ही रुपए में। अगर 10 में यहाँ बेच रहा है तो 10 में ही यहाँ बेचेगा। कितनी चॉकलेट? 15। कितनी चॉकलेट? 15। पहले देखो क्या कर रहा था, पहले खरीद कर ला रहा था। क्या कर रहा था? खरीद कर ला रहा था। अब क्या कर रहा है? 15 चॉकलेट बेचेगी। बेचेगी ये अपना क्या, खरीद कर लाना क्या होता है? सीपी होता है। और बेचना क्या होता है? एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या होता है? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो देखो कितना, 10, कितना आ गया? 10। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, हमेशा क्या करना है, हमेशा किस पे लोगे आप? नीचे वाली संख्या पे हो, चाहे वो अधिक हो चाहे वो कम हो। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है। कितना? 10 का प्रॉफिट आ रहा है। कैसे? ये समझो कैसे। देखो 25 लेके आया था खरीद कर 10 रुपए में। कितनी? 10 रुपए में 25 खरीद कर लेके आया था। कितनी लेके आया था? 25 खरीद के लेके आया था। और 10 रुपए में कितनी बेच ली उसने? 15 बेच ली। कितनी बेच ली? 15 बेच ली। अभी भी तो 10 बाकी पड़ी है उसके पास। और पैसे उसके 10 रुपए में 25 लाया था और 10 रुपए में 15 बेच ली। तो जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे तो कमा चुका बंदा, दुकानदार। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 10 का। कितने का प्रॉफिट होगा? 10 का। हमेशा आपको प्रॉफिट लेना तो किस पे लेना पड़ेगा? 15 पर लोगे आप। किस पे? बेची की वस्तु पर। बेचा कितने? 15। कितना बेचा है? 15। 10 पे 15 इंटू 100 इंटू क्या आ जाएगा? 100। 2 से 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। 2/3 वैसे होता है, क्या है पता होना चाहिए? 66.2 या 66.66%। ठीक है दोस्तों, फिर से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 बोल क्या रहे? 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचेगी। लाभ या हानि बताइए। लाभ प्रतिशत, हानि बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। एक इसमें क्वेश्चन आता है, वो 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद कर और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचेगी। तो लाभ या प्रतिशत, हानि बताइए। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखो करना क्या है। 5 रुपए में कितनी वस्तुएं? 6 वस्तुएं। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचेगी। यहाँ पे लिखा होना चाहिए शब्द उतने ही रुपए में या 6 रुपए में। ठीक है, या तो वर्ड आना चाहिए उतने ही रुपए में। इसने क्या लिखा है इस बार? यहाँ पे तो लिखा है उतने ही रुपए में। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा? उतने ही रुपए में। या आपको रुपए कमांड करके दे दिए। रुपए कितने दे दिए? 6 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 6 रुपए दे दिए। 6 रुपए में 5 वस्तुएं। 6 रुपए में 5 वस्तुएं। देखो ये हमेशा अपना क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। पहले लगा हुआ रुपया का होना चाहिए, अपना समान होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो हमेशा इनको समान करने के लिए आप 2 तरीके कर सकते हो। या तो हमेशा करो 6 का मल्टीप्लाई 5 में और 5 का मल्टीप्लाई 6 में। तो क्या आएगा? 30। अगर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हो तो यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने आ गए? 36। अगर 30 यहाँ पे है तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 5 का भी यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो है ये, मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा तरीका क्या है? 5 से कितने लेके आते? 6 और 6 में कितनी? 5। दूसरा तरीका ये तिरछा मल्टीप्लाई। क्या करो? तिरछा मल्टीप्लाई। अपने को मतलब किस रेशियो से? इस रेशियो से है। तिरछा मल्टीप्लाई करो। 6 का मल्टीप्लाई 6 में कितना आता है? 36। 5 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आता है? 25। ठीक है, यहाँ पे कितने? 30 है। कितने? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इधर 36 वस्तुएं लाया था खरीद कर। 30 रुपए में कितने लाया था? 36 वस्तुएं। और 30 रुपए
कमाने के लिए उसने कितनी वस्तु में 30 रुपए कमा लिए? 25 वस्तु में। ऑलरेडी अपने को पता है कि प्रॉफिट हुआ है। कैसे प्रॉफिट हुआ है? देखो 30 रुपए में लाया कितना था? 36, और 30 रुपए में बेच कितनी थी? 25। अभी भी कितनी बच रही है? 11। कितनी बच रही है? 11। किस पे? 25 पे। निकालते किस पे हैं? 100 पे। 25 चौका है 100, 11 चौका है 44%। कितना आ गया? 44%। क्या आ गया? आंसर आ गया अपना। ये थे अपने 7 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 8। कौन सी? क्वेश्चन संख्या 8। चलो आज का क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 बोल क्या रहा है? 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोला क्या है? यहाँ पे करते हैं नीचे। बोला क्या गया है? 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। किसके? 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आगे देखो, बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। ये 11 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब रेशियो बना लो किसका? सीपी और एसपी का। देखो सीपी का रेशियो क्या है? 4 और एसपी का रेशियो क्या है? 3 है। तो सीपी और एसपी क्या हो गया? 4:3। कितना हो गया? 4:3 हो गया। कितना हो गया? 4:3। ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है। कितना था? 4 था, हो कितना गया? 3। प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रॉफिट या हानि। क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस। कितना था? 4 था, 3 हो गया, मतलब एक की क्या हुई? हानि हुई। किस पे? 4 पे। क्या किसके पे करते हैं? 100 पे। किस पे करते हैं? 100 पे। 4 से कितने बार कट गया? 25 बार। क्या आ गया अपना? 25% उत्तर। क्या आ गया? 25% उत्तर आ गया। ठीक है। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, इस सवाल को जैसे पहले किया वैसे भी कर सकते हो। देखो कैसे। 33 वस्तुओं का सीपी 44 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो देखो कोई रुपए मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, कितने मान लो। ठीक है। आपका मन पड़े तो 1000 मान लो, आपका मन पड़े 2000 मान लो, आपका मन पड़े तो 1 रुपया मान लो। चलो अपन मानते हैं 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीद के लाया? 33। कितनी वस्तुएं? 33 वस्तुएं खरीद के लाया। कितनी वस्तुएं खरीद के लाया? 33 वस्तुएं खरीद के लाया। और उतने ही रुपए में कितनी? उतने ही रुपए में 44। कितनी? 44। ये क्या है? सीपी है। ये क्या है? एसपी है। ठीक है। थी कितनी? 33। हो 1 रुपए में कितनी लाया था खरीद के? 33 खरीद के लाया था। कितनी खरीद के लाया था? 33 खरीद के लाया था। और बेच कितनी दी 1 रुपए में? 44। कितनी बेच दी? 1 रुपए में 44। पता है ज्यादा बेच दी। कितनी ज्यादा बेच दी? 11 ज्यादा बेच दी। कितनी 11 ज्यादा बेच दी? 11 ज्यादा बेच दी। हमेशा बेसिक किस पे निकालना है? इस पे, क्योंकि रेशियो क्या हो जाता है अपना? एक्सचेंज हो जाता है। बराबर बी वाला रेशियो एक्सचेंज हो जाता है। तो कितने पर? 44 पे। कितने पे? 44 पे। 11 कम 11, 11 तो 44। कितना परसेंट आ जाएगा? फिर भी 25%। कितना आ जाएगा? 25%। कोई फर्क नहीं आंसर में, वही सेम का सेम आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 बोल क्या रहा है? 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। 33 नींबू कब बने होंगे? 33 नींबू कब बने होंगे? जब 11 अपना क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 11 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर 11 का प्रॉफिट है तो अपना सीपी कितना रहा होगा? 22। कितना रहा होगा? 22। कितना रहा होगा? 22 रहा होगा। ठीक है। तो 11 नींबू के एसपी के बराबर क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। देखो 33 नींबू कब आए होंगे? ये अपना क्या है? सीपी। 33 नींबू कब आया होगा? जब अपना 11 रुपए क्या आया होगा? प्रॉफिट। 11 रुपए प्रॉफिट आया है। कितने रुपए? 11 रुपए प्रॉफिट आया। आया किस पे है? 22 पे। निकालते किस पे हैं? 100 पे। किस पे निकालते हैं? 100 पे। 11 से एक बार, 11 से 2 बार।
कितना आता है 50%, कितना 50% उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 क्या बोला गया, इसमें बोला गया था लाभ, क्या बोला गया था इसमें, लाभ। और क्वेश्चन संख्या 11 में बोला क्या गया है आपको, आपने 10 में, क्वेश्चन संख्या 9 में बोला गया था लाभ, और क्वेश्चन संख्या 10 में बोला गया हानि। क्या बोला गया आपको, हानि बोला गया। 65 पेन बेचने पर 13 पेनों के एसपी के बराबर क्या होती है, हानि होती है। ठीक है भाई, रब कर दूं क्या एक क्वेश्चन नीचे वाला, चलो ये क्वेश्चन रब करती हूं। देखो 65 पेन बेचने पर कितने, 65 पेन बेचने पर, 65 पेन बेचने पर कितने की हानि होती है, 13 की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 13 की हानि होती है। कितना आ गया 78, कितना आ गया 78। ठीक है, ये तो एसपी के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या बोला, हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ओनली हानि प्रतिशत। वहां पे क्या बोला गया था अपने को, प्रॉफिट, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, 2 मिनट देखो, रुको दोस्तों। हाँ ठीक है, कितने की हानि, 13 की हानि आएगी किससे, 78 पे, किससे 78 पे, इस पे आएगी। अब हानि पूछा है, कितने की हानि आई है 78 पे, 13 रुपए की हानि, इंटू 100, क्या आ गया इंटू 100। 13 से एक बार, 13 से 6 बार, 1/6 होता क्या है, 16.66% या 16 सही 2/3%। क्या होता है 16.66% या 16 सही 2/3%। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11। बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम आने का लाइक का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में ज्यादातर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल होगी, है जैसे सीएचएसएल होगी, एमटीएस होगी, उन पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, और बैंकिंग लेवल हो गया उसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था तो करवा देते हैं, यही क्वेश्चन है। देखो 1 रुपए में 2 नींबू खरीदेंगे, कितने, 2 नींबू। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदेंगे, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदेंगे। कितने नींबू, 2 नींबू खरीदेंगे। ठीक है, उतने ही नींबू 2 रुपए में 3 की दर से और खरीदेंगे। देखो बोला क्या है, उतने ही नींबू 2 रुपए में, कितने रुपए में, 2 रुपए में कितने खरीदेंगे, 3। क्वेश्चन में बोल रहा है उतने ही नींबू, यहाँ क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं अपने नींबू, तो कितने, 1 रुपए में 2 नींबू, 2 रुपए में 3 नींबू। क्यों, क्यों इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 रुपए में 3 नींबू है, 1 रुपए में 2 नींबू है। नींबू सेम समान कर सकते हैं, समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया, यहाँ पे क्या आ गया 6, कितना आ गया 6। अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, यहाँ पे कितना आ गया 3। अगर 2 का मल्टीप्लाई 3 किया तो यहाँ पे 6, अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 4। देखो नींबू 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। ठीक है, नींबू समान हो गए अपने, क्या हो गए नींबू, 6 और 6 कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। 4 और 3 कितने होते हैं 7, 4 और 3 क्या होते हैं 7। अब क्या हुआ, 7 रुपए में कितने 12, 7 रुपए में कितने 12। आगे बोला क्या गया, क्या गया है, सभी को मिलाकर, और सभी को मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचे के प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात करें, लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, कितने रुपए में, 3 रुपए में 5 नींबू, कितने 3 रुपए में 5 नींबू। देखो जो पहले सेम कंडीशन कर रहे थे वो सेम बन गई, तो देखो 12 आती है 36, 12 आती है 36, इसमें मल्टीप्लाई किसका किया है 3 का, 7 5 है 35, इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया, 12 7 है 35। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 21, कितना
21। 21 रुपए में कितने खरीद के ला रहा था? 36। पैसे कितने पूरे कर लिए? 35 में। कितने में पूरे कर लिए? 35 में। क्या हुआ? 1 रुपए का क्या हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हुआ किस पे? 35 पे। निकालते किस पे? 100 पे। किस पे निकालते? 100। 1 रुपए का प्रॉफिट है किस पे? 35 पे। निकालते किस पे? 100 पे। देखो ये कितने बार कैंसिल हो गया? 20 बार। ये 7 बार। अब क्या आ गया? 20/7। 20/7, 7 दूनी 14। बचे कितने? 6 बटा में क्या आ जाएगा? 7%। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। यहाँ वर्क दी आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा अपना। ये क्या आ गया? आंसर कितना आ गया? 2 सही 6/7। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। ठीक है, और स्टडी पर विशेष ध्यान दें। स्टडी के बिना कुछ नहीं है। स्टडी है तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल चल क्या रहा है? मेन स्टडी चल रही है। स्टडी है तो ठीक है। आजकल सबसे पहले पूछते हैं कि बच्चा कर क्या रहा है, तो बच्चा तो नॉर्मल हो गए हैं आजकल। पहले तो 10 पढ़ा हुआ होता था तो बोलते थे वाह यार 10 पढ़ा हुआ है। आज बीए कर लो, एमए कर लो, बीएड कर लो, कोई मतलब ही नहीं है। डिग्रियां पढ़ी हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ क्या, लड़के वाले आए देखने के लिए कि बीएड की हुई है, तो बीएड तो हमारी लड़की ने भी की हुई है। लगा हुआ बताओ कि लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। तो एक बात सोच के चलो, हमारे को क्या करना है? सक्सेस होना है। क्या होना है? सक्सेस होना है। सक्सेस होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टाइप के साथ। ओके।